आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है कुणाल बुक समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें इतने समय की कमी क्यों महसूस होती है? समय पे काम ना होने या ना करने पर हम चिढ़ जाते हैं या फिर आग बबूला हो जाते हैं। हमारा लोगों से संबंध भी खराब हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम। इन 24 घंटे का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये उसी से तय होता है कि हम अपने लाइफ में कितने सफल होंगे या कितने असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते कि हम समय का उपयोग सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 5 टॉपिक पे कि हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पॉइंट नंबर 1, यात्रा के समय समय का सबसे ज़्यादा उपयोग करना। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। यात्रा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे यात्राएं करते हैं, जिसके कारण उनका बहुत सारा समय यात्रा में ही चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यात्रा के समय जहां आम व्यक्ति हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी यात्रा के समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का उपयोग करते थे, क्योंकि वे सब लोग जानते थे समय बड़ा बलवान होता है। आप और हम भी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके इस सार्थक समय का उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रेरक पुस्तक पढ़कर या फिर कोई अन्य ऑडियो बुक सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचा जा सकता है। इस तरह हम अपने फालतू समय का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पैरेटो के 20-80 नियम से। पैरेटो का 20-80 नियम समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद आप समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के नियम के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देती है, यानी हमें 80% परिणाम अपने काम का मात्र 20% के समय से मिल जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि हमारे समय का अधिकतम हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% काम के परिणाम को पाने में हमारा समय बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें 80% उस समय का भी पता लगाना है जिससे हम मात्र 20% ही परिणाम हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पे हम अपने सार्थक समय का अनुपात को बढ़ा सकते हैं और फालतू के समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो का 20-80 नियम को ध्यान में रखकर काम करने से हमारे काम में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। पॉइंट नंबर 3, डेडलाइन तय करना। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था, जिसके आगे जाने पर कैदी को गोली मार दी जाती थी। पर आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती है, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और आपके प्रमोशन के चांसेस जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को थोड़ा गंभीरता से लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर होगा कि आप खुद के कार्यों के लिए खुद ही डेडलाइन तय करें। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है कि जिससे आप अपने जीवन में बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर ऐसा डेडलाइन में क्या होता है कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप किसी भी काम को बहुत जल्दी से खत्म कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। दूसरा, इससे आप एक स्पष्ट योजना बनाते हैं और उस पर खुद को चलने के लिए अनुशासित करते हैं। तीसरा, डेडलाइन आपके दिमाग को उस काम पर केंद्रित करती है, जिससे आप उस काम को जल्दी जल्दी करने के बहुत सारे तरीके भी सोच सकते हैं। आपने खुद भी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है तो यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिया सक्रिय हो जाती है, आपका आलस भाग जाता है, आप पूरी तरह सक्रिय होकर उस काम में जुट जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो काम समय पे नहीं हुआ तो आफत हो जाएगी। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं,
दिन भर के फालतू कामों में कम टाइम बर्बाद करके उस काम को करने के लिए फोकस करते हैं और डेडलाइन के पहले उस काम को आप किसी भी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए डेडलाइन तय करना शुरू कीजिए अपने लाइफ में। पॉइंट नंबर 4, समय खरीदना सीखिए। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक तो उसमें किराया कम लगता है, दूसरा पैसेंजर ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लेता है और रिटायर्ड लोग के पास समय की कमी नहीं होती है। दूसरी ओर बिजी लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का कुछ सदुपयोग कर सकते हैं। वहीं ज़्यादा बिजी लोग हवाई जहाज़ से भी यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना ज़्यादा कीमती होगा वो उसे बचाने के लिए उतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, समय को नहीं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वह समय को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं, ना ही उसका वितरण करता है, ना ही उसका प्रबंधन करता है और ना ही उसे सेल करता है, लेकिन फिर भी मुनाफा उसी का होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को सैलरी देकर उससे मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों का समय खरीद लेता है। यदि आप भी अपना समय बचाना चाहते हैं तो आपको ये कला सीखनी होगी। पॉइंट नंबर 5, सुबह जल्दी उठे। जो जल्दी सोता है सुबह जल्दी उठता है, उसके पास बुद्धि, सेहत और पैसा होता है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है शायद किसी और कहावत को नहीं किया गया है। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है बट खुद के कामों के लिए आपके पास कोई भी समय नहीं बचता है। आप यह तर्क दे सकते हैं सुबह उठना आपके बस की बात नहीं है, उसके बजाय आप रात में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और रात को ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन ये तर्क बेकार है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें अपेक्षाकृत काम अच्छी तरह से हो सकता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी ज़्यादा तेज होती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होते हैं। एक बात और जान ले, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों के तरफ से ही आती है और सुबह ये दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना आप दोपहर के 3 घंटे में भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बुक से बताई है जिसके राइटर का नाम डॉक्टर सुधीर दीक्षित है। इस किताब में आपको समय बचाने के 30 उपाय बताए गए हैं जिसको जानकर आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। अगर आप उन 30 पॉइंट को जानना चाहते हैं तो ये किताब परचेस कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप बुक समरी के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर संडे एक बुक समरी लेके आता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।